दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्णिका का पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। देखिए वर्णिका बुक देना उधर। चलो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ में पढ़ा रहे, एक साथ दोनों हो जाएगा। देखिए यही वर्णिका और जबरदस्त चैप्टर है। वर्णिका में जितना भी कहानी है एक नंबर ललन टॉप कहानी है। तो देखिए इसमें आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। देखिए यहाँ लिखा है दही वाली मगम्मा। देखिए दोस्तों इसमें है कि एक एक कहानी पढ़ाते जाएंगे तो देखिए कितना बड़ा हो जाएगा। देखिए फिर आगे कितना बड़ा है, मतलब कहानी बहुत भरा पड़ा है और एक एक लाइन जब हम पढ़ाते जाएंगे खत्म ही नहीं होगा, लेकिन समझ भी नहीं आएगा उतना बड़ा बड़ा कहानी और आप पढ़ भी नहीं सकते हैं एक साथ में। तो देखिए दोस्तों आज ऐसा हम जबरदस्त बताएंगे, ऐसा जबरदस्त बताएंगे। इसके बाद लाइफ में कभी दूसरे के पास पढ़ना नहीं पड़ेगा और ना ही किसी का वीडियो देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें? ठीक चलो। चैप्टर है दही वाली मगम्मा। देखो इसका लेखक है श्रीनिवास। इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम लेखक का पूरा नाम है क्या? देखो यहाँ मास्ती वेंकटेश अयंगार। इसका पूरा नाम क्या है? लेखक का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या लेखक का पूरा नाम रे? मास्ती वेंकटेश अयंगार। चलो देखते हैं इसका जन्म कब हुआ था। लेखक का परिचय भी बता रहे हैं, उसके बाद पूरा हम कहानी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे पूरा जबरदस्त तरीका से। तो देखो जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। स्थान, जन्म स्थान मतलब कहाँ हुआ था देखना लिखा है कोलार कर्नाटक। ये वाला लेखक परिचय, ये क्या है मेरा? लेखक परिचय। लेखक परिचय एक आध बात और भी लिख देते हैं। देखिए इसमें क्या सब है। इसने नाटक, आलोचना, जीवन पथ बहुत कुछ लिखा है। इसको एक कहानी संलग्न सन्ना केतुबुली को सन इतना में पुरस्कार मिला था। एक कहानी लिखा था, कहानी संकलन जिसका नाम था सन्ना कैथे गुलू कहानी है। इसी पे पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी को। कब मिला था पुरस्कार? 1968 ईस्वी को। इस पर पुरस्कार मिला था। पुरस्कार अब ध्यान दो, जो पूछते जा रहे हैं बताते जाना एकदम। अब इसको हम क्या करते हैं, धर देते हैं और अच्छी तरीका से और इसको हम पूरा समझाते हैं। ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाएगा, तुम सभी बोर हो जाएगा, हम भी बोर हो जाएंगे और पढ़ने वाला सब बोर हो जाएगा। देखो ध्यान देना और बोलते जाना। इस चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? अयंगार। राइट। चलिए जन्म कब हुआ था? कहाँ पे? कोलार कर्नाटक में। कोई दिक्कत नहीं। इसको कौन सा कहानी पे पुरस्कार मिला था? सन्ना कथे गुलू। सन्ना कथे गुलू। कब मिला था पुरस्कार? 1968। चलिए ये हो गया क्या मेरा लेखक परिचय अच्छी तरीका से। तो देखो जबरदस्त तरीका से आप कहानी बताएंगे। इस कहानी में सार क्या है? ये क्या था? सिर्फ लेखक, ये था क्या? लेखक परिचय। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये था क्या? लेखक परिचय। अब बताने जा रहे हैं तुमको क्या हम तुमको बताने जा रहे हैं इस पूरा कहानी का सारांश। दही वाली मगम्मा में क्या आखिर है देखो अब बताते हैं। या तो में दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलो बेटा दें। यस सर। ऑनलाइन से ब्लॉग दिख रहा है रे, दिखता होगा। चलिए कोई थोड़ा सा वो दे देना।
पोछने वाला साफ, ये तो पूरा गीला कपड़ा था। चलो देखो, अब कहानी बता रहे हैं, ध्यान से समझना कहानी को, जबरदस्त कहानी है इसका। क्या पेपर देना, पेपर दो सूखा वाला। अब देखो इसका जबरदस्त कहानी क्या है। एक मगम्मा रहती है, एक मगम्मा रहती है, एक नजम्मा रहती है, और इसका एक बेटा रहता है, एक रंगप्पा है। बस इतनी तो कहानी है। बस कहानी का क्या है, एक मगम्मा है जो दही बरसों से बेचती है, एक नजम्मा है उसकी तहू है, और एक रंगप्पा है। चलो देखो, बस इतने टाइप इसका कहानी क्या है, पूरा कहानी खत्म है। लेकिन पढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा, खत्म होगा ही नहीं। चलो देखो, ध्यान से देखो, बैठ जाओ। जिसको जिसको जगह नहीं मिल रहा है, जगह एडजस्टिंग करके रख लो, ठीक है। हल्ला नहीं करना क्योंकि ऑनलाइन भी चल रहा है। चलो देखते हैं थोड़ा सा। देखो, एक मगम्मा रहती है, एक क्या है नजम्मा, एक क्या रंगप्पा, ठीक है। मगम्मा क्या है, एक बुढ़िया है जो बरसों से क्या करती है, दही बेचा करती है। क्या है, इसी कहानी बनाए, दही वाली मगम्मा। मगम्मा कौन थी, बुढ़िया थी, और क्या करती थी ये, दही बेचती। नजम्मा इसकी बहू है, बहू। मगम्मा क्या है, बहू, मतलब पुतहू जिसको कहते हैं ना। मगम्मा क्या है, बहू है। रंगप्पा क्या है, ज्वारी, ज्वारी, लम्फट, लुच्चा, जो बोलो। रंगप्पा कौन था, वो जुआरी था, लंपट था, लुच्चा था, जो भी बोलो। किसके जैसा, हिमांशु के जैसा क्या। ये भी पूरा गुटका पुटका खाता है ना रे, ना नहीं खाता है। चलो देखते हैं। अब इसमें ये भाषा कौन सा है, देखो भाषा कौन सा है। ये भाषा है, ध्यान देना, भाषा है कन्नड़। भाषा कौन सा है, कन्नड़। कन्नड़ भाषा। ये कन्नड़ भाषा हम सब बोल पाएंगे क्या, नहीं सर, बोल पाएंगे कभी नहीं। इसको इसीलिए इस कन्नड़ भाषा को हिंदी में लिखा है, जिसका नाम है B.R. नारायण। बुक में से लिखा है B.R. नारायण। हम ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसका हिंदी रूपांतर किसने किया है, B.R. नारायण ने। हिंदी रूपांतरण किसने किया है, B.R. नारायण। एक भाषा कौन सा, दही वाली मगम्मा, कन्नड़ भाषा, हिंदी B.R. नारायण ने किया। इतने टप कहानी है, बस इतना टप है, ये 3 टप है, ठीक है। ध्यान समझना। मगम्मा कौन है, बुढ़िया। क्या करती है ये, दही बेचा करती है। मगम्मा उसकी बहू है, और नजम्मा क्या है, गांव का जुआरी, जुआरी, लुच्चा, लंपट, जो भी बोलते। अब ध्यान देना, इस कहानी में होता है क्या, मगम्मा बरसों से दही बेचा करती है, दही बेचा करती है। एक दिन क्या करते हैं, उसका एक पोता होता है, ठीक है, एक पोता रहता है, और पोता को क्या करता है, उसकी पुतहू ने अपने बेटे को क्या कर रहा था, पीट रहा था। सांझ का टाइम था। मगम्मा क्या करता था, इधर उधर से क्या करता, दही बेच कर आ रही थी, ठीक है। दही बेच के आई, जैसे पहुंची क्या कहते हो, गेट के पास, और कहती है क्या, पूरा दे रहा था, दनादन लगा लाठी, क्या किसको दे रहा था, अपने बेटे को। ये नजम्मा अपने बेटे को धो रहा था, पूरा धो रहा था, धो रही थी। अब उसके बाद आया कौन, मगम्मा, दही बेचकर, है ना, कहने मार रहे, मतलब काहे मार रहे हैं, क्यों मार रही हो तुम, कहे कि हम अपना बेटा ने मारे छिया, थोड़ा आवेश बुढ़िया, मतलब सही बात है ना। क्या बोला कि हम अपने बेटे को ना मार रहे हैं, तुमसे उससे मतलब है, ये मेरा बेटा, हम ना जानेंगे। तो मगम्मा कहती है, तुम बहुत बोलती हो, कि चुप रहिए, बहुत बोलती हो, चुप रहिए, शांत रहिए, हम अपना बेटा मारे, दही बेच के आए, आप शांति जाइए, गोरा धोइए, सोइए। पूरा हाउस पे क्या हुआ, जब ये नजम्मा गुस्साती थी ना, तेज भी यही थी, समझ में ना आ रहा ना, तेज भी यही थी, सबसे ब्रिलियंट दिमाग का।
और जब गुस्सा आती थी ना, इसका शक्ल मगरमच्छ के जैसा फूल के बाद एकदम लाल बिजोर, दे रहा था किसको? वो धुवन बेटा को। बीच में टंग को नड़ा दिया उसकी बहू, सास ना, बुढ़िया ना, उसकी सास आके क्या हुआ? टांग अड़ा दी। और उसको भी दिया क्या? डोज दे दिया, नहीं हम ना चलेंगे, मेरा बेटा है, हम क्या करेंगे, ये करेंगे, वो कर, पूरा दिया उसको। उसके बाद क्या होता है, ध्यान सुनो, बुढ़िया कहती है, बुढ़िया बोले तो बुढ़िया कौन थी? मगम्मा कहती है कि अच्छा आने दो, तुम तो बहुत बोलती हो, आने दो किसको? तुम्हारे हस्बैंड को, अर्थात मेरे पति को, जो कमाने गए हैं। आज जाता है, सुबह जाता है, 9 बजे निकलता है, और क्या होता है, शाम में ड्यूटी से आ जाते हैं क्या। तो उसके बाद कहते हैं कि आने दो तुम्हारे पति को, और ये शिकायत उससे करेंगे। कौन बोला ये बात? मगम्मा। किससे बोला रे? बहू से। किससे ये बात बोला कि आने दो तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे पति को, ये बात किससे शिकायत करेंगे? उससे, तुम्हारे पति से शिकायत करेंगे। ये बात किसको बोला? नजम्मा। किसने बोला था? मगम्मा ने। हुआ ठीक है। जब शाम में उसका दूल्हा आया, समझ रहे ना, बुढ़िया का जब बेटा आया शाम में, बस उसकी पत्नी तो थी कौन सी? चलाक ना, क्या थी? चलाक, तेज थी। अरे रे, सुन रहा है कि तुम मुंह में मारेंगे ना, मुंह तोड़ देंगे। उसके बाद क्या होता है, जब उसके दूल्हा आते हैं घर पे, तो कहते हैं उसको घर लेकर जाते हैं, और उसको पूरा क्या करता है, खाना तना फलना गोर दूल्हा के खाना तना खिलाता है, सब कुछ करता है। खाना तना खिला के उसको कौन भर देता है? जानते हैं, आपकी मम्मी बोल रही थी, आबे तो तोरा दूल्हा के सब शिकायत तोरा करबो ना, अने तो तुम्हारे पति को सब शिकायत करेंगे। और क्या बोला कि ऐसे वैसे तुम दोनों में झगड़ा लगा देंगे, तुमको मारेगा, तुम अपने बेटे को मारे, तो ऐसे वैसे पूरा ऐसी तैसी सब किसको भर दिया? ये कौन में? नजम्मा ने अपने पति को, नजम्मा ने अपने पति को भर दिया सब कौन में, बारूद की तरह। ठीक है, इसका दिमाग हो गया ठीक। मेरा माँ किस झगड़ा किसे करा रहा है? कन्या दूल्हा से, पत्नी से क्या करवा रहा है? झगड़ा करवाएगा। कौन करवाएगा? माँ मेरी। ये बात उसको कौन फीड कर दिया? उसकी पत्नी ने। किसने फीड कर दिया ये बात? तो सब समझ नहीं रहा क्या? अगर समझ रहा है तो बोलेगा न रे। तो कौन फीड कर दिया? इसकी पत्नी ने। किसको फीड कर दिया? पति को। नजम्मा ने अपने पति को सब बात क्या किया है? फीड कर दिया। अब होता है क्या, ध्यान समझो। मगम्मा उधर निकलती है। मगम्मा क्या कहती है? अरे रे, ए बेटा इधर आओ, इधर आओ। एक बात जानते हो, तुम्हारी पत्नी ने अपने बेटे को क्या कर रहा था? मार रहा था। क्या कर रहा था? मार रहा था। और हम उसको बोले काहे मार रहे हो, काहे मार रहे हो? तो कहती है हम अपना बेटा ने मारे छिए ना, हम अपने बेटा ने मारते हैं, तोरा वैसे मतलब बुढ़िया ना, भगा दिए। और जहां साहब बोले पूरा हमको गाली गलौज कर दिया। कहे बस करो माँ, अरे माँ बस करो, तुम शांत हो, हम सब बात हम जान रहे हैं, तुम झगड़ा करवाना चाहती हो मेरी पत्नी से। अरे माँ तुम झगड़ा करवाना, बेटा नहीं ऐसा कोई ना, चुप रहो। उसका बेटा भी उसको क्या करता है? धक्का देता है। क्या करता है? पूरा चढ़ जाता है, उसको भी क्या करता है? बोलने लगता है। और माँ तो क्या होता है, एकदम नॉर्मल हो जाती है, शांत हो जाती है। ये भी सोचते हैं कि मेरी पुतहू के जैसा मेरा बेटा भी हो गया। समझ रहे हो? कहानी जबरदस्त है, ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या होता है, ये रंगप्पा का रोल क्या आता है? अदा होता है। जिसे लोग जब सास पुतहू में जब झगड़ा होता है, बगल का आदमी क्या करने लगता है? मजा लेने लगता है। क्या लेने लगता है? मजा लेने लगता है। सही बात है कि ना? ऐसा तो देखता होगा सबको। देखो क्या होता है, रंगप्पा इसके पीछे पड़ गया। किसके पीछे? मगम्मा के पीछे पड़ गया। कौन पड़ गया? रंगप्पा था कौन रे? लुच्चा जो बोलो क्या, पूरा एकदम दूध रहता था, गंजा एकदम लुच्चा था एकदम। ठीक है, तो इसके पीछे ही पड़ गया। मगम्मा क्या करती थी? वो दही बेचा करती थी। मगम्मा बरसों से दही बेचा करती थी। और बोला उसके पीछे अब दही बेच के आ रही। अरे
माँ है मगम्मा है मगम्मा, रुको रुको रुको, ठीक है, अरे रुको रुको रुको, क्या बात है, तो हमको तुम कुछ पैसा दे दो, मुझे कुछ तुम उधार में पैसा दे दो। और अब बताओ, लुच्चा आदमी है रे, जुआरी है, कौन मगम रंगप्पा ना, रंगप्पा जुआरी है, अगर मगम्मा इसको पैसा दे देती तो क्या होता, वो पैसा रिटर्न कर देता? नहीं। जुआरी लुच्चा का रिटर्न करता है पैसा? नहीं। तो अब ये दे ही नहीं रही है मगम्मा, डेली क्या कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, रास्ते से जा रही थी बुढ़िया, बुढ़िया नहीं सोचो, रास्ते से जा रही थी, उसका हाथ पकड़ लिया, अरे मगम्मा रुको, अरे साला, वो इतना थरथरा गई ना अंदर से, इतना थरथरा गई कि साला हमारे लाइफ में हमारे पति भी इतना झंकार के ऐसे नहीं किया था, थरथरा गई और रास्ते से जा रही है। अब उसको पूरा डर लग गया। तब जितना भी कहानी होता है ना, ये मगम्मा ने किसको कहानी बताता है पता है? ये मगम्मा ने किसको कहानी बताता है? मगम्मा ने कहानी सब बता देता है श्रीनिवास की माँ को, माँ जी को। किसको? श्रीनिवास कौन था रे? श्रीनिवास कौन है? श्रीनिवास, श्रीनिवास था लेखक, इसी की माँ को, ठीक है, लेखक की माँ को ये कहानी क्या कहते हैं पूरा बता देते हैं। जानते हैं माँ जी, हमारी पुतहू से क्या हो गया, झगड़ा हो गया है, और क्या हुआ, और हमारा क्या कहता है बेटा भी आके क्या हुआ, चढ़ गया, बात बोली कहने लगा, और क्या होता है उस दिन से मेरा खाना अलग होने लगा, और उस पे बोल दिया उसका बेटा, क्या जानते हो, ए माँ बस करो, तुम्हारा तो गुजर बसर हो जाएगा, तुम्हारे पास एक गाय है, उससे दूध दूहते हो, और दूध से क्या करते हो, दही बनाते हो, गांव गांव बेचकर तुम अपना गुजर बसर कर लोगे। तुम्हारा तो इस दुनिया में अब है कौन क्या माँ। लेकिन बेचारी, आहा, कौन थी बेचारी रे? नजम्मा का मेरे सिवा कौन है माँ, मेरे सिवा कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा। तो इसीलिए आज दिन से तुम खाना अलग बनाओ, और मेरी पत्नी खाना अलग बनाई। अलग अलग खाना बनना स्टार्ट हो जाता है। और पोता होता है, पोता सबका प्यारा होता है ना, बजमता है ना, तो पोता क्या करते हैं, बीच बीच में क्या होता है, दादी के पास जाता है, अब पोता कहते हैं थोड़ा दादी के पास में टंगे तोड़ी दो ना। अगर दादी के पास तुम पहुंचा तो क्या करेंगे, टांग तोड़ देंगे, जाएगा नहीं दादी के पास। अब बेचारा बच्चा है, जाएगा रे? नहीं ना जाएगी, जैबे नहीं कर रहा है। अब उसके बाद क्या था, होने के बाद सब कहानी किसको बता गई है, पूरा कहानी रासलीला किसको बता दिया? मुंह में आवाज तो है नहीं, क्योंकि तुम समझा नहीं। किसको कहानी बताया? माँ जी को बता दिया। माँ जी कौन थी? श्रीनिवास के लेखक की माँ। सब कहानी बता दिया। तो लेखक की माँ ने उसको जाके समझाया, किसको? नजम्मा। नजम्मा को समझाया। समझाया ही कि अरे आपका एक बेटा है, जितना जमीन जायदाद जितना भी सब कुछ है तो आप ही का है। और गुस्सा से क्या करता है, जब फर्क हुआ था ना, अलग अलग खाना बन रहा था ना, तो क्या क्या गुस्सा जानते हो, वो जो शादी में गहना तो ना देता है ना, फेंक दिया, बोला थोड़ा सा गहना तो ही रखो। पतिया क्या गहना को किसको दे दिया? मगम्मा। किसको? बुढ़िया को क्या करता है, अपना गाना तना सब देता है। तब आके माँ जी ने, लेखक की माँ ने उसको समझाते हैं, देखिए इस दुनिया में आपका एगो बेटा है, अगर रंगप्पा को जमीन लिख दिया तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख उसको दे दिया तो आपका तो बर्बादी होगा ना। इसी कारण से आप जो है झगड़ा नहीं कीजिए, झगड़ा को समाप्त कीजिए, और क्या कर कीजिए, आपस में मिल जाइए, एक साथ रहिए, खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए। आप ही लिए न करते हैं। तो ये बात किसको समझ में आ गया? क्योंकि नजम्मा क्या थी रे, पूरा चालाक होशियार आदमी थी, पूरा एकदम दिमाग की डियर थी, जो तुम सब में ना है क्या। तो क्या हुआ, ये बात ये समझ गया एकदम अच्छी तरह से, ये महिला समझ गई। और हुआ क्या, उसका जब पोता जाता था, वो उसके पास मिलने के लिए दादी के पास, नजम्मा की बेटा जब बेटा जाता था दादी के पास, तो क्या करता था,
टांगे हाथ तोड़ देंगे। कौन बोलती थी? नजम्मा। अपनी उसकी माँ बोलती थी अगर बुढ़िया के पास जाएगा, दादी के पास जाएगा नो तुम्हारा हाथ गोर तोड़ देंगे। लेकिन अब उसको ज्ञान दिया क्या? मिलने का ना, बोला था ना, क्या बोला? आपस में मिल जाइए, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। तो होता क्या है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाते हैं। तब यही नजम्मा उसकी बहू ने बेटा को फिर माध्यम बनाया कि बेटा जाओ न दादी के पास। क्या बोला? जाओ ना दादी के पास। दादी के पास जाओ, तुमको क्या देता है? लाई देता है, मिठाई देता है, पेड़ा देता है। दादी तुमको तो खूब मानती है ना। तो बच्चा भी तो मन था दादी के पास जाने का। और धीरे धीरे क्या होता है, वो जैसे दादी आती है हंडी दही तही लेकर, जो पूरा बेच कर वो डेहरी पे जब उतर आते हैं, उछड़वा दौड़ते हुए दादी 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 करते हुए क्या करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। और वो क्या करते हैं, उसको नीचा करके घड़ा को या डेक्ची को, उसके बाद उसको क्या करता है, पोता पोता कह के क्या करते हैं, गोदी में उठा लेते हैं ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये दूरी इतना उठा लेता, अलग अलग खाना बनता था ना, धीरे धीरे क्या हुआ, दूरी समाप्त हो गया और सास पुतहु बेटा सब मिलजुल कर रहने लगा। ये कहानी था, ठीक है। अगर ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ाते ना, थोड़ा सा अगर लाइन बाय लाइन पढ़ाते ना तो किसी को समझ में नहीं आता। क्या देखो, ये कहानी यही है, दही वाली मगम्मा। तो इसका लेखक कौन था? श्रीनिवास। जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 में। कब इसको पुरस्कार मिला था? 1968। तो इसका क्वेश्चन आंसर पूछे। देखो, एक कहानी में पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। देखो, इसका ऑब्जेक्टिव है ना दही वाली मगम्मा का। एक मिनट, दही वाली मगम्मा। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। नजम्मा कौन थी? उसकी बहू, मगम्मा की बहू। ठीक। अच्छा बता ना, रंगप्पा कौन था? लम्फड़ लुच्चा जो बोलो। अच्छा, एक में इसमें क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, अब देख लेना, अपने से हो जाएगा। चलो ये थोड़ा सा देख लो, इसका जो एक जबरदस्त है क्वेश्चन, ध्यान दो, बीबीआई क्वेश्चन है, अपने से भी लिख लेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दो। यही एकदम 100% ये एग्जाम में आएगा, एकदम लिख लो, बीबीआई क्वेश्चन है। बीबीआई, रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? यही ना है, रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? अब बताओ तो क्या होगा, आंसर बताओ। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था। हाँ, रंगप्पा एक जुआरी लुच्चा लफंगा व्यक्ति था जो मगम्मा से क्या चाहता था? उधार कुछ पैसा चाहता था। और क्या चाहता था, हम इससे, और ये भी चाहता था अगर इससे हम पैसा ले लेंगे तो इसको लौटा भी नहीं पाएंगे, और इसका सोचता है सलाह नहीं लौटा पाएंगे ना तो इसका हस्बैंड मरिया गया, इसी हम शादी कर लेंगे। अलग अवैध संबंध भी सलाई बनाना चाहता था, जो जुआरी था ना, लुच्चान था। इसमें भी एक और क्वेश्चन आएगा, इस संबंध आएगा ना, रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा एक गांव का जुआरी लुच्चा लफंगा आदमी था ना, बुरा आदमी था, और मगम्मा से कुछ कर्ज उधार पैसा लेना चाहता था ना। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा क्या है, देखो मगम्मा का चरित्र चित्रण करें, उसके बारे में लिखे, मगम्मा के बारे में बताओ। मगम्मा एक सीधी सादी नारी थी, महिला थी, और उसके बारे में बताओ ना, वो बरसों से क्या करती थी? दही बेचा करती थी। इसके बारे में बोलना, इसके चरित्र कैसी स्वभाव की थी, अच्छी थी कि फलना थी चिन्ह दे। अच्छा, एक ई क्वेश्चन तो ई फ्लॉप है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये एकदम ललन टॉप है, जिसमें बीबीआई मारेंगे, वो जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, टिक मार दिए, फिर बीबीआई, ठीक है, क्या है ये? बीबीआई। ध्यान देना, बहू ने सास
को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? बोलो। दादी के पास ध्यान सुनो। बहू ने सास को मनाने के लिए क्या क्या? बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चे को माध्यम बनाया, नहीं बोला था? तो दादी तुमको क्या देती है? मिठाई, पेड़ा, रसगुल्ला देती है। तुम दादी के पास चले जाओ। और क्या करता है बच्चा? धीरे धीरे क्या करता है? वहाँ दादी के पास चला जाता है और धीरे धीरे क्या होता है? झगड़ा क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चे को माध्यम बनाया और बोला कि तुम्हें दादी मिठाई, रसगुल्ला, पेड़ा देता है, तुम दादी के पास ले जाओ। और क्या कर बच्चा भी, उसका मन भी था दादी के पास जाने का। तो उसके बाद क्या होता है? दादी के पास वो बच्चा चला जाता है और धीरे धीरे क्या होता है? आपस में झगड़ा समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत 1% भी नहीं। रंगप्पा कौन था? एक बार में जवाब देना। मगम्मा कौन थी? दही बेचती थी। अच्छा, रंगप्पा कौन था? इसका लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? अच्छा, इसका हिंदी कौन क्या था? ये भाषा कौन सा है? कन्नड़ भाषा हम सब जानते हैं? नहीं ना जानते हैं, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, कन्नड़ भाषा नहीं जानते। इसका हिंदी कौन क्या था? BR नारायण। अच्छा बता ना, इसका जन्म कहाँ हुआ था? लेखक का जन्म कोलार, राइट। तो समझ में आ गया ना? उम्मीद है कि आप लोग भी समझ चुके हैं। तो पूरा वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगला चैप्टर में फिर बच्चों के साथ, तुम सबके साथ भी, राइट? ओके, बाय बाय।